ਤਰਾਸਿਆ ਸੋ ਮਰਨਾ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਗਾਸਿਆ। ਅਬ ਕੈਸੇ ਮਰੂੰ ਮਰਨ ਮਨ ਮਾਨਿਆ। ਮਰ ਮਰ ਜਾਤੇ ਜਿਨੀ ਰਾਮ ਨਾ ਜਾਣਿਆ। ਅਬ ਕੈਸੇ ਮਰੂੰ ਮਰਨ ਮਨ ਮਾਨਿਆ। ਮਰ ਮਰ ਜਾਤੇ ਜਿਨੀ ਰਾਮ ਨਾ ਜਾਣਿਆ। ਮਰਨੋ ਮਰਨ ਕਹੈ ਸਭ ਕੋਈ, ਸਹਿਜੇ ਮਰੇ ਅਮਰ ਹੋਏ ਸੋਈ। ਕਹੈ ਕਬੀਰ ਮਨ ਭਇਆ ਆਨੰਦ, ਗਿਆ ਭਰਮ ਰਹਿਆ ਪਰਮਾਨੰਦ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਮਨ ਭਇਆ ਆਨੰਦ, ਗਿਆ ਭਰਮ ਰਹਿਆ ਪਰਮਾਨੰਦ। ਬੇਸੁਮਾਰ ਅਥਾਹ ਅਗਣਤ ਅਤੁਲੈ, ਜਿਉ ਬੁਲਾਵੋ ਤਿਉ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬੋਲੇ। ਬੇਸੁਮਾਰ ਅਥਾਹ ਅਗਣਤ ਅਤੁਲੈ, ਜਿਉ ਬੁਲਾਵੋ ਤਿਉ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬੋਲੇ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ, ਜੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਕਾ ਜੁੜੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਪੂਜਾ ਕਰਾਂ, ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਾਂ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਜਾ ਕਰੇ ਪਰ ਬਿਧ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ। ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਪੂਜਾ ਕਰਾਂ, ਮੈਥੋਂ ਪੂਜਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਪੂਜਾ ਕਰ ਪਾਵਾਂ ਮਾਲਿਕ ਦੀ। ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੂਜਾ ਦਾ ਸਤਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸਤਰ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਜਿਹਨੇ ਪੂਜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਮੂਰਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਹੋਏ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, सब ने पहले भगवान की पूजा की है। ध्यान रखना, सब ने की है। चाहे अगर आदि शक्ति कहते हैं, जिसको दुर्गा कहते हैं ये लोग, उसने भी पहले बंदगी की, पूजा की भगवान की। ध्यान रखना। फिर देवते तीन पैदा हुए, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी। ध्यान रखना। इन्होंने भी तपस्या की, कितनी कितनी समाधि लगा के बैठे। ध्यान रखना, इन्होंने भी पूजा की। महाराज कहते जितने देवी देवते हैं सब ने भगवान की पूजा की। नानक पातशाह हमारे को समझाते हैं कि नानक पातशाह का आज लोग जो पूजा कर रहे हैं, ऐसा ही नहीं कर रहे कि हम उनकी पुराने देवी देवताओं की पूजा करते थे, अभी उसमें कुछ ऐड ऑन कर दिया। लोग ऐसे ही साईं बाबा को ऐड ऑन कर गए मंदिरों में। ध्यान रखना है, इन्होंने भी पहले बंदगी की, पूजा की। जिन्होंने पूजा की और भगवान जैसे हुए, लोगों ने कृष्ण जी महाराज की, रामचंद्र जी की मूर्तियां बनाकर, कभी किसी भी अवतार पुरुष ने, ना दुर्गा जी ने, ना ब्रह्मा जी ने, ना विष्णु जी ने, ना महेश जी ने, ना
रामचंद्र जी ने, ना कृष्ण जी महाराज ने, ना बाबे नानक ने कभी किसी को ये नहीं बोला मेरी पूजा करो, मेरा ध्यान रखो, मेरा बुत बना दो, आइडल बना दो, है ना। ऐसा किसी ने नहीं बोला। किसी शास्त्र में लिखा हुआ है? बताओ मुझे। कहीं बताया उन्होंने कि अब मैं पूरा हो गया, भगवान हो गया हूँ। कबीर साहब जी कहते हैं अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिल है सारंग पानी, राम कबीरा एक भये हैं, कोई ना सके पछानी। रब और रामचंद्र जी एक हो गए, रब और कृष्ण जी एक हो गए, रब और कबीर साहब कहते हैं हम भी एक हो गए। ध्यान रखना। नामदेव जी कहते हैं मैं और भगवान एक हो गए, नाम में नारायण ना ही भेद, कोई उनमें अंतर नहीं है। ध्यान रखना, एक हो गए। सो महाराज कहते हैं जो एक हो गए तो किसकी पूजा करनी थी? उन्होंने जिनकी पूजा की हमको उनकी पूजा करनी थी। यानी सबने भगवान की पूजा की और भगवान सबके अंदर थे, सब समाधि लगा के बैठते थे। ध्यान रखना। जीवन में अब ख्याल करो, जैसे नानक पातशाह की हम फोटो देखते हैं, सब देखते हैं। आज लोगों ने क्या किया, चाइना से बाबे नानक की बड़ी बड़ी फोटोआं बना के मार्केट में फ्लड कर दी। लोग घरों को लेके जा रहे हैं, लोग मत्था टेक रहे हैं, सामने केला प्रसाद ऐसा सेब साब लगाते हैं। ध्यान रखना। सो महाराज कहते हैं ये पूजा नहीं है, ये पूजा नहीं सिखाई हमने। जिसकी पूजा नानक पातशाह ने की हमको उसकी पूजा करनी है। ध्यान रखना। जिसकी पूजा सारे देवी देवते करते रहे उसकी पूजा करनी है। जीवन में महाराज के इस बात को हमने समझा ही नहीं है। ध्यान रखना। सो नानक पातशाह ने कभी नहीं कहा कि तुम मेरी पूजा करो, है ना। नानक पातशाह ने कभी नहीं कहा मेरा तुम आइडल बना दो, बुत बना दो, फोटो ले आओ। ये सब फोटोआं लोगों ने मनोकल्पित हैं, मनोकल्पित। ध्यान रखना। सो पहली बात तो हमको इन फोटोओं से, आइडल से कुछ मतलब नहीं है, हमको ज्ञान से मतलब है। ज्ञान ये है कि भगवान तुम्हारे भीतर बसते हैं, जिसकी पूजा हमने सबने करनी है। ध्यान रखना, सबने करनी, जिनकी पूजा इन देवी देवताओं ने भी की है। सो आज थोड़ा सा इस बात को समझें। महाराज कहते हैं नानक के अंदर एक मन है, नानक के अंदर मन है। ध्यान रखना। इस मन के अंदर रब का घर है जिसको हम आत्म देव पूजिए, इसकी पूजा करनी है। ध्यान रखना। आत्म देव पूजिए। ध्यान रखना। ये आत्मा ही सबके अंदर परमात्मा होके वर्त रहा है। सो महाराज की बात समझना, नानक पातशाह ने अपनी पूजा नहीं कराई, नानक पातशाह ने आत्मिक ज्ञान प्राप्त किया। ध्यान रखना। अंदर बैठे रब की पूजा की, उसकी वाणी जपी। वाणी अंदर से आ रही है। हमारे अंदर से भी रब बोलता है, हमको पता नहीं है हमारे अंदर से रब बोलते हैं। ध्यान रखना। हमारे अंदर से भी भगवान करते हैं, सब कुछ करते हैं, हमको पता नहीं है। हम ये कहते हैं दुनिया में हमने किया, यही अहंकार है। अहम भाव इतना ही है कि जब भगवान हमारे अंदर, हमको पता नहीं है भगवान हमारे अंदर है, तो हमारे अंदर से जो करते तो भगवान ही करते हैं। ध्यान रखना। सबके अंदर से भगवान करते हैं, सबके अंदर भगवान है। सब में जोत, जोत है सोए तिस दै चानन, सब में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर भगवान ना हो। और भगवान कैसे दिखते हैं? जैसे तुम दिखते हो वैसे भगवान दिखते हैं। याद रखना। आज लोगों ने भगवान की मूर्तियाँ, उनकी मूर्तियाँ ही बनाई है ना जो भगवान के जैसे दिखते थे। ध्यान रखना। जो भगवान में समा गए थे वो भगवान जैसे दिखते हैं। सो महाराज कहते हैं जो भगवान जैसे दिखते हैं उसकी पूजा नहीं करनी, जो भगवान है जिसके द्वारा वो दिखने लगे उस भगवान की पूजा करनी, जो भगवान सबके अंदर है, सबके अंदर है। कोई ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर भगवान ना हो। हमको सिर्फ ये ज्ञान लेना है। ये ज्ञान से ही नानक पातशाह जब गाते थे तो अपने अंदर रब की बाणी जब आती थी ना भगवान की, तब गाते थे।
ध्यान रखना। माँ नानक पातशाह ने कभी अपने गुण नहीं गाए, कभी दुनिया को ये नहीं बोला कि तुम बैठ के मेरी आरती उतारो, कभी नहीं बोला, नहीं बोला। ये गलती नानक पातशाह ने नहीं की, याद रखना। नानक पातशाह ने कभी कहीं भी गांव में किसी भी शहर में जाके लोगों को ये नहीं बोला कि मैं बैठा हूँ, आप आरती लेकर आओ थाली में और मेरी आरती उतारो, नहीं बोला। नानक पातशाह ने तो उनको समझाया, जब जगन्नाथपुरी गए महाराज तो उन सारे पंडितों को समझाया कि आप जगन्नाथ की मूर्ति की आरती उतार रहे हो, वो मूर्ति की नहीं, वो तो आरती उसकी खंड मंडल ब्रह्मांड में उतर रही है। महाराज कहते तेरी कैसी आरती होए भवखंडना, दयाल तेरी आरती अनहद शब्द वजंत भेरी। महाराज कहते जीवन विच गगन में थाल राव चंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती। देखो कितने दीवे हैं, कितने तारे हैं, ये सब रब की आरती उतार रहे हैं। ये सारी सृष्टि रब के गुण गा रही है, याद रखना। महाराज कहते गावन तुदनो खंड मंडल ब्रह्मंडा, कर कर रखे तेरे धारे। जब नानक पातशाह ये शब्द गाते हैं, किसको एड्रेस करके गा रहे हैं? हमको वो सीखना है, हमको वो सीखना है। जैसे नानक पातशाह ने पूजा की, हमने वैसे रब की पूजा करनी है, याद रखना। हमको दुनिया ने ऐसा नहीं सिखाया, दुनिया को ज्ञान है नहीं, वो जैसे मन मर्जी होती है वैसे वो आरती उतारने लग जाते हैं, ध्यान रखना। नानक पातशाह को तो ज्ञान था ना, जिसको हम कहते हैं कि नानक पातशाह ने भगवान की बंदगी की, भक्तों ने भगवान की बंदगी की। सो हम सब भगत अगर बनना है, हमको वैसा ही करना पड़ेगा। अगर मेरे पिताजी डॉक्टर बने तो मेरे को पिताजी की फ़ोटो रख के पूजा करके डॉक्टर नहीं बनना है, नहीं बन पाऊँगा मैं, याद रखना। अगर मेरे पिताजी इंजीनियर हैं तो मैं पिताजी की अगर फ़ोटो रख के मैं पूजा करने लग जाऊँ तो मैं इंजीनियर नहीं बनूँगा, याद रखना। मुझे वैसा ही पूजा करनी है जैसा देवी देवताओं ने भगवान को पूजा है, याद रखना। अवतारों ने पूजा, वैसे हमको पूजा करनी। जैसे नानक पातशाह ने, 10 पातशाहियों ने आप पूजा की, वैसी पूजा करनी। नानक पातशाह ऐसी पूजा करने के लिए इस जगत के अंदर आए, लोगों को सिखाने के लिए आए कि ऐसी पूजा करो। सो सच्चे पातशाह ने बताया कि हमारे अंदर जो मन है ना, मन, नानक पातशाह के अंदर भी मन था, हमारे अंदर भी मन है, सबके अंदर। तभी तो हमको मनुख कहते हैं, जिसके अंदर मन होता है उसको मानुख कहते हैं, ध्यान रखना। ऐसे मानुख के मन के अंदर रब का घर है, इसको कहते हैं मन मंदिर। मन मंदिर तन वेश कलंदर, घट ही तीर्थ नावा, एक शब्द मेरे प्राण बस्त है, बहुड़ जन्म नावा। याद रखना, हम आज से जन्म लेके नहीं बैठे, हम कई सदियों से जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं। उसका मतलब हम कई सदियों से जन्म ले रहे हैं, फेल हो जा रहे हैं, रब में मिल नहीं पा रहे, रब में समा नहीं पा रहे। जब रब में नहीं समा पाते फिर हमको जन्म मिलता है, फिर जन्म लेना पड़ता है। वैसे हम कई जन्मों से भटक रहे हैं, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, यानी बहुत का मतलब कई जन्मों से हम उस भगवान से बिछड़े हुए हैं जो हमारे ही अंदर बस रहे हैं, हमारे ही मद में बस रहे हैं, हमारे ही अंदर जो बस रहे हैं उनको माधो कहते हैं। माधो का अर्थ है हमारे मध्य में, हमारे सेंटर में, हमारे अंदर कोर, जिसको हम मूल कहते हैं। हमारा सबका मूल एक ही मूल है, हम सब भगवान के बच्चे हैं। एक पिता एकस के हम बारक, हम सब एक ही, हमारा मालिक जो है पिता है, हम उसके बच्चे हैं। वी आर ऑल चिल्ड्रन ऑफ वन गॉड, ध्यान रखना। नानक पातशाह भी कहते हैं मैं भी उसका बच्चा हूँ, याद रखना। जीवन में जितने अवतार हुए सब रब की बंदगी करते थे, ऐसा जानते थे और अपने अंदर भगवान को
आराधने के लिए क्या क्या किया, कैसा करना है, वो ज्ञान लेना है। नानक पातशाह की बुत बना के, फोटो बना के उसकी पूजा करना ये सीखी नहीं है, ये सीखना नहीं है हमने। यानी हमने जो बात सीखी है वही कमाते हैं ना। हम कहते हैं हम सिक्खी कमा रहे हैं जी। क्या सिक्खी कमा रहे हो? जो बानी ने बताया है, नानक की बानी के द्वारा पता लगा है, क्या आप वैसा कमा रहे हो? क्या तुम अपनी मन मर्जी से उसकी पूजा कर रहे हो? याद रखना, जैसे हमको अच्छा लग रहा है हम वैसे ही कर रहे हैं। तो महाराज कहते हैं पूजा करे पर बिद नहीं जाने, दूजे भाए मल लाई। कहने जीवन में ये द्वैता भाव हो जाता है, यानी तुमने भगवान का एक शरीक खड़ा कर दिया। रब का कोई शरीक नहीं बनाना, रब का कोई शरीक नहीं होता। रब एक ही है जो ना जन्म लेता है ना मरता है। ध्यान रखना, जितने भी अवतार हुए सबके माता पिता थे ना, याद रखना। रामचंद्र जी के माता पिता थे, कृष्ण जी महाराज के माता पिता थे, नानक पातशाह के माता पिता थे, है ना। सो रब के माता पिता नहीं होते, रब जन्म नहीं लेता माता पिता के जरिए। रब आप ही जीवन में समर्थ है। वो समर्थ की पूजा करनी सीखना, वो समर्थ सबके अंदर बसता है, जिसको कहते हैं तू समर्थ वड्डा। रब जो हमारे अंदर हैं उसको बोलो जो तुमको अंदर से बुलाता है, ताकि बोलने वाला जो मैं हूँ ना, मैं मेरे अंदर रब है तो मैं बोलना, बोलने वाला बुलाने वाले को बोलने लगूं कि तू समर्थ वड्डा मेरी मत थोड़ी राम। ऐसी पूजा बाबे नानक ने दुनिया को सिखाई, ऐसी पूजा करी कि मालिक के अंदर वो रब में लीन हो गए। अगर हम भी ऐसा ही पढ़ेंगे, ऐसा ही पूजा करेंगे, हम सब रब जैसे ही हो जाएंगे। याद रखना, जीते जी रब जैसे होंगे। रब को मिलने के लिए मरने के बाद किसी जहाज में जाना नहीं है। ध्यान रखना, मिलने के बाद कहीं बाहर जाके रब को मिलेंगे, ऐसा ये कॉन्सेप्ट नहीं है नानक पातशाह का। नानक पातशाह का ये कॉन्सेप्ट है कि इसी घर में, शरीर रूपी घर में, रब को जानना ज्ञान से, रब कैसे हैं। ध्यान रखना, हम उसको ना जानते हुए हम जो जिन्होंने जाना उनकी मूर्ति बना के हम पूजा कर रहे हैं। ध्यान रखना। सो महाराज ने कहा कैसे पूजा करें? कहने गुरमुख होवै सो पूजा जाने, भाना मन वसाई। कहने जो गुरमुख होते हैं ना, गुरमुख वो पूजा जानते हैं। गुरमुख किसको बोल रहे हैं? जो गुरु से, जो गुरु, ये जो बानी है इसको हम गुरु बोल रहे हैं। ध्यान रखना। सो जीवन में ऐसे गुरु से गुर लेना, अंडरस्टैंडिंग लेना, थॉट लेना, उसको हम कहते हैं उसके वाल मुख रख के चलना। जो गुरु हमको ज्ञान देते हैं, हमारा डायरेक्शन मन का उस तरफ होना चाहिए, उसको गुरुमुख कहते हैं। कहते गुरुमुख होवै सो पूजा जाने, वो ही पूजा करने जानेगा जो गुरु से गुर लेगा। सो गुरु हम कभी भी ख्याल करो, ऐसा नहीं कहना कि गुरु जी हमारे बाबा नानक तो है ना, तो हम इनकी पूजा करेंगे फिर अपनी मनमर्जी करेंगे। ध्यान रखना। सो महाराज कहते हैं बाबे नानक की पूजा नहीं करनी है। जिसकी पूजा बाबे नानक ने की है वो पूजा हमारे को वाणी के द्वारा सिखाई है, उसको गुरु बोला है, उसको गुरु। ऐसी वाणी को गुरु करा। बोले वाणी गुरु, गुरु है वाणी, है ना। सो वाणी गुरु है, ये हमको गुर देती है। सो नानक पातशाह का ये शब्द हम गा रहे थे कि जीवन के अंदर ऐसा सिख गुरु के साथ जुड़ेगा तो ये भूले हुए को गुरु समझाएगा, यानी वाणी समझाएगी। वाणी के पास हम समझने के लिए आते हैं, हम अपनी मन मर्जी से पूजा करने नहीं आते। हम जो सिख हैं ये सीखने के लिए आते हैं कि वाणी गुरु जो है ये सबके, बाबे नानक के अंदर से भी आई, भक्त नामदेव जी के अंदर से भी आई, सबके अंदर से रब जी बोलते हैं, भगवान जी बोलते हैं। सब है घट राम बोले, रामा बोले,
राम बिना को बोले रे। जो रब जी सबके अंदर से बोलते हैं, हमको तो ये अंडरस्टैंड करने आना है कि हमारे अंदर से कैसे बोलते हैं। हमको ये अंडरस्टैंड करने के आना है कि हमारे अंदर से रब कैसे करते हैं, है ना। ये सीखने के लिए आए हैं। असल में हमारे को शिक्षा नहीं मिली, हम अपनी मर्जी से कहानियां बोल बोल कर हमने ऐसे बाबे नानक की फोटो रख ली और उसकी पूजा शुरू करने लगे। ध्यान रखें, ये जीवन में ज्ञान नहीं है। ऐसा तुमने कभी ख्याल किया, किसी भी गुरुद्वारे में गए हो, वहाँ पर बाणी गुरु का प्रकाश है, कहीं बाबे नानक की फोटो देखी है आपने? ध्यान रखना कि कोई कह दे, जो मैनेजमेंट हो गुरुद्वारे का, वो कह दे हमको बाबे नानक की फोटो मिल गई, अब ये ग्रंथ की क्या जरूरत है, ये तो दिखाता ही है ना कि उसकी पूजा करो। ऐसा नहीं दिखाता ये गुरु ग्रंथ साहब जी, ऐसे नहीं दिखाते कि उसकी पूजा करो। गुरु ग्रंथ साहब जी वो बाणी हैं जो बाबे नानक ने कैसे रब को जपा है, उसके शब्द हैं। ऐसे शब्दों को हम गुरु बोल रहे हैं, ध्यान रखना। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज में भक्त नामदेव जी की फोटो नहीं है, इनमें भक्त नामदेव जी के शब्द हैं। जैसे उनके अंदर रब बसे थे, हमारे अंदर भी बसते हैं, हमको पता नहीं है अभी। यही पता करने के लिए हम गुरु से ज्ञान लेने के लिए सिख बने, सीखने के लिए सिख बने हुए। हम सिख उसको कहते हैं जो सीखे। ध्यान रखना, सिख दस्तार बांधने वाले को, पगड़ी बांधने वाले को नहीं बोलते। ध्यान रखना, जीवन में सिख उसको बोलते हैं जो सीखे। जो सीखता है वो जीवन के अंदर सिख है। सो सिख सखा बंदप है भाई, जे गुर के भाने विच आवे। गुरु से जो गुर लेता है और उसके भाने में आने लग जाए, उसके जैसा चलने लग जाए, उसके जैसा पूजा करने लग जाए, जो गुरु गुर दे रहे। ध्यान रखना, ऐसे बंदे को हम सिख बोल रहे हैं, है ना। ये हम सिख हैं, हम गुरु से गुर ले रहे हैं, सोजी ले रहे हैं, कैसे पूजा करें हम, यही समझने के लिए आ रहे हैं। ध्यान रखना, ताकि महाराज हमको जो जो महापुरुष हुए हैं उन्होंने कैसा पूजा किया वो लिखा हुआ है गुरु ग्रंथ साहिब में, जिसको हम गुरु कह रहे हैं, जिसको फॉलो करने के लिए, सीखने के लिए हम सिख बने हुए हैं। सो नानक पाशान अपने अंदर जो रब बसते थे वो नानक पाशा का स्वरूप था। ध्यान रखना, इस रब की कोई मूर्ति बना सकते हो तुम पहले ख्याल करो, ये हमारा मन है। बाबे नानक के अंदर भी मन था। ये जो मन है इसकी कोई फोटो बना सकता है? तुम अपने मन की पिक्चर ले सकते हो? तुम्हारे मन की पिक्चर किसी कैमरे में आएगी? नहीं आ सकती। ध्यान रखना, मन की जब फोटो नहीं बन सकती, मन के अंदर ही भगवान होते हैं और मन को मंदिर बोलते हैं। मंदिर का मतलब है मन के अंदर ही रब बसते हैं। तो ये सबसे ऊंचा मंदिर मेरा, सबसे ऊंचा दुनिया में अगर कोई मंदिर है वो मन के अंदर है। आखो सतनाम, जिसको महाराज कहते हैं नानक पाशा बोलते हैं अंदर, बोले मन मंदिर नानक पाशा बोल रहे हैं। नानक पाशा का शब्द है ये। बोले मन मंदिर तन वेश कलंदर, ये जो शरीर है ये वेशभूषा है, मन की वेशभूषा है। ऐसे हरेक को शरीर दिया हुआ है। ऐसे मालिक ने जो अंदर बैठे ना, मालिक अपने अंदर जो हमको बुला रहे हैं, जो हमारे अंदर से श्वास दे रहे हैं, ध्यान रखियो, वो हमारे अंदर बहुत नज़दीक से नज़दीक है। हमारे को जो नज़दीक से नज़दीक होता है उसका ही ज्ञान नहीं है। हमारे अंदर जो सबसे नज़दीक है उसका ही हमको बोध नहीं है, समझ नहीं है। हमारे बाहर की निगाह है, अंदर की निगाह नहीं है। वी आर नॉट इंट्रोवर्ट। ध्यान रखना, हमारा एक्सट्रोवर्ट मूवमेंट है। जब भी हम देखते हैं बाहर देखते हैं ना, सुनते हैं बाहर सुनते हैं। जब अंदर से भी आवाज़ आती है ना तो हम समझते हैं बाहर से कहीं से आवाज़ आई है। कभी देखा तुमने? कभी कभी हम बैठे होते हैं तो अंदर से कोई आवाज़ आती है ना, किसी की जैसे आवाज़ आती है तो हम जाके देखते हैं कोई आया, किसी ने आवाज़ दी है हमको, वो अंदर से आवाज़ आती है। ध्यान रखना, तुमने कभी देखा कोई भी काम करते हो आप और हम, तो अंदर से आवाज़ आती है तब ही काम कर पाते हो।
याद रखना, जब तक अंदर से आवाज ना आए काम बीच में रह जाते हैं। कभी ख्याल किया तुमने? तुमने कोई सब्जी लेने जाना हो, कोई काम किसी को से पैसा लेना जाना हो, अंदर से आवाज ही ना आए कि इसे लेना है, ख्याल ही ना आए, क्या होता है? हम कहते हैं हम मार्केट सारा घूम के आगे भूल ही गए, है ना, याद ही नहीं आया, कहते हैं ना। वो जो अंदर से आवाज आती है ना, वो भगवान सबके अंदर से बोलते, तभी हम करते हैं। हक सतना, सबके अंदर से रब बोलते हैं। अगर सुबह आवाज ना आए हमारे अंदर से उठो, उठता है कोई? कोई नहीं उठता, नहीं उठ पाता। ध्यान, अंदर से आवाज आती, वो जो आवाज देता है ना अंदर से, सबे घट राम बोले, सबके घट से भगवान बोलते हैं, सभी के घट से। अब जो तुम्हारे को हमारे को श्वास आ रहा है, तो अब हम जिंदे हैं ना, तो जिंदे कैसे हैं? हम श्वास ले रहे हैं तो जिंदे हैं, कि रब दे रहा है तो जिंदे हैं? ख्याल करो, ये विचार करो, ये बहुत ध्यान से विचार करो कि हम श्वास लेने की ताकत रखते हैं, इस वास्ते हम जिंदे हैं। हम, उसका मतलब हम भगवान से ताकतवर हैं। हम उससे हमको जब जिस दिन श्वास देने बंद कर देगा, फिर लेके दिखाना, नहीं ले पाएगी, कोई नहीं ले पाएगा। ना माँ ले पाएगी, ना पिता ले पाएंगे, ना डॉक्टर ले पाएगा, ना हम ले पाएंगे। ध्यान रखना, कोई नहीं ले पाए। जिस दिन डॉक्टर के भी श्वास बंद हो जाएंगे ना, खत्म हो जाएंगे, तो दूसरा डॉक्टर बुला लो, उसको ठीक करके दिखा दो, नहीं हो पाएगा, है ना। जिस दिन हमारे श्वास खत्म हो जाएंगे, हमारी माँ नहीं दे पाएगी श्वास, हमारे पिताजी श्वास नहीं दे पाएंगे, कह नहीं पाएंगे कि बेटा जिस दिन तुम मरने लगे, तेरे श्वास खत्म हो जाए, मेरी गोदी में आके सो जाना, तेरे को मरने नहीं दूंगा मैं। कह सकते हैं आप? नहीं बोल सकते। ध्यान रखें, जीवन में कोई श्वास किसी को आधा भी नहीं दे पाएगा, नहीं दे पाए। सो ख्याल करना, वो जो देने वाला है ना, उसको याद करना, जो हमको आवाज देता है उसको बोलना, जो हमको गवाता है उसको गाना, जो हमारे शरीर को निरंतर बना रहा है उसके साथ रहना, जो हमारे साथ हमेशा रहता है उसको महसूस करना, ख्याल करना, उसको फील करना। तुमने कभी ख्याल किया, एक तो हमको ऐसे दर्शन हो रहे हैं ना तुम्हारे, ये आंख से जो तुम हम जो बैठे हुए हैं, हमको जो दर्शन हो रहे हैं, ऐसे सामने बैठे हो तो दर्शन हो रहे हैं। ध्यान रखना, जीवन में जब हमारे आंख के अंदर हम देखना चाहें और तुम ना हो, तुम्हारे दर्शन होंगे? तब होंगे जब हम मन से एक बार तुमको देख लें। आंखों से देखते देखते हम मन से देख लें, तो तुम नहीं भी रहोगे तो मेरे आंखों में तुम्हारी प्रतिभा बसी होएगी। ध्यान रखना, तुम जब चले जाओगे, मैं जब आंख बंद करूंगा तो मेरे को तब ही तुम लोग दिखोगे, अगर मैंने तुमको अच्छी तरह से मन से देखा हो। ध्यान रखना, सो ख्याल करना कि जीवन के अंदर जब तुम मन से देख लोगे किसी को भी, तुम अपने अंदर उसको फील करोगे, उसको उसके दर्शन पाओगे। सो महाराज कहते हैं, जीवन में जैसे तुम शरीर से दिख रहे हो ना, ऐसे दर्शन अंदर पाओ, अंदर डालो, कि अगर मैं दिख रहा हूं तो मेरे मालिक, ये जो मेरे अंदर मन है ना, जो मन मैं किसी को दिखा नहीं सकता, जो मन मैं किसी को अब उसकी मन की फोटो बना के, पिक्चर बना के किसी को बता नहीं सकता, मेरे मन के अंदर तू अगर बसता है, मन ही मैं दिखा नहीं पाता, मैं तुझे कैसे दिखा पाऊंगा। ध्यान रख, तभी महाराज कहते हैं जो रब हमारे अंदर बसते हैं, महाराज कहते हैं उसकी रूप रेखा नहीं है कोई। हक सतना, रूप ना रेख ना रंग किच, त्रय गुण ते प्रभ भिन्न, उसको रब जी बोलते हैं, जिसकी पूजा बाबे नानक करते थे। हक सतना। सो ख्याल करो, ऐसे ही व्यक्ति ने हमारे अंदर जो हम दिख रहे हैं, हमारे हमको जो दिखाने वाला इस दिख को है, वो हमारे अंदर ही है। जैसे हमारे मन है, जो हमारा मन अगर नहीं दिखता, उसके अंदर रब है। मन को मंदिर बोलते हैं, मन मंदिर, तन वेश कलंदर। इसको अभी समझना कि ये जो तन है, हमारा शरीर है,
ये मन का ही बाहर का स्वरूप है। ध्यान रखना, इसको वेशभूषा बोलते हैं। जैसे कपड़े पहनते हैं ना हम, ये शरीर कपड़े हैं। जिस दिन हमारा एक्सीडेंट होएगा शरीर का, कपड़े उतर जाएंगे, यानी एक्सीडेंट होएगा, फट जाएगा शरीर। ध्यान रखना, जब शरीर फट जाएगा तो हम कहाँ होंगे? हमारा जो मन होगा किधर होगा, तुम देख पाओगे? ध्यान रखना, मेरे शरीर का एक्सीडेंट हो गया, मैं गाड़ी चला रहा था, चलाते चलाते मेरा शरीर फट गया, एक्सीडेंट हो गया, सिर फट गया। ध्यान रखना, तो मेरा मन शरीर छोड़ देता है, छोड़ जाते हैं ना। जिस दिन मैं मरता होऊंगा, लोग देखते होंगे, सारे लोग बैठे होंगे, जिस वेले मैं मरता होऊंगा, बोले जी मैं मर रहा हूं अभी, मैं जब जाऊंगा ना मेरे को पकड़ लेना। तुम पकड़ सकते हो? नहीं पकड़ सकते। ध्यान रखना, मेरा मन निकल जाएगा, तन इधर रहेगा, मन चला जाएगा, तो लोग क्या बोलेंगे? ईश्वर सिंह चला गया, है ना। शरीर पड़ा है इधर, मेरे हाथ हैं, मेरा आंखें हैं, मेरा जबान है, मेरा सारे शरीर के ऑर्गन्स हैं, उसको जला देंगे हम। ध्यान रखना, तो ईश्वर सिंह चला जाएगा, यानी इसका जो मन था वो चला गया, वो दिखता नहीं है। ध्यान रखना, महाराज कहते हैं कौन मुआ रे कौन मुआ, ब्रह्म ज्ञानी ऐ ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्म का ज्ञान रखने वालों, कहते ब्रह्म ज्ञानी मिल करो विचारा, ए तो चलत भया, है ना। मन चला गया, कहाँ चला गया? फिर तन लेगा वो, हमारा मन फिर तन लेगा। जैसा मन था वैसा फिर उसको शरीर मिलेगा। ख्याल रखो, जैसा मन में हम लोगों ने काम किए वैसा फिर शरीर मिलेगा, है ना। जैसा ख्याल करोगे, जहा बीजै सो लुने, कर्मा संदड़ा खेत, जैसे हम अपने कर्मों को अपने शरीर में बैठ के करते हैं, वैसा फिर हमको वैसा तन मिलेगा। अगर हमने इस शरीर के अंदर रहते हुए भगवान को जाना ज्ञान से, और हम जब काम करते हों तो मन कहने लग जाए, मन को दर्शन होने लग जाए, ये मैं नहीं कर रहा मेरे मालिक, तो तू करा रहा है ना। जो तू बोल रहे हो ना शब्द, हम किसको बोल रहे हैं? इस मन के अंदर बैठे भगवान को मन से बोल रहे हैं, मन से बोल रहे हैं। क्या हमने ऐसे मन से भगवान की बंदगी की? ऐसे भगवान को हमने अपने मन के अंदर जानकर शब्दों को बोला? नहीं बोल पाया, हमारा मन नहीं बोल पाया, नहीं बोल पाया। जिन्होंने बोल पाया उनकी वाणी यहाँ प्रकाश है, जिनको मत्था टेक के बैठे हैं हम, उनकी वाणी को हम गुरु कह रहे हैं। उनकी वाणी को समझने के लिए हम लोग सिख बने हुए हैं। ध्यान रखना, हम कोई रोटी खाने के लिए सिख थोड़ी बने हैं, हम लोग वाणी को सीखने के लिए सिख बने हैं। वाणी को गुरु कह रहे हैं, उसकी ऐसे लोगों की वाणी को गुरु कह रहे हैं। सो सच्चे पातशाह की वाणी को हम कह रहे हैं वाणी गुरु, गुरु है वाणी विच वाणी अमृत सारे, गुर वाणी कहे सेवक जन माने। हम सब सेवक हैं। सेवक का मतलब समझते हो? यानी जैसे वाक उन्होंने कहा, हमारा भी वैसा ही वाक यानी शब्द हो जाए, उसको सेवक कहते हैं। क्या बोलते हैं? सेवक, है ना। जैसे उन्होंने बोला, नानक पातशाह ने बोला, हमने वैसा ही बोलना सीख लिया। जैसे नानक पातशाह के वाक थे, वैसे हम उसका वाक लेने लग गए, है ना। ऐसे हम कहते हैं ना, गुरु का वाक लो जी, बोलते हैं ना। ध्यान रखना, हमने गुरु का वाक लिया। वाक का मतलब क्या है? उनकी व्याख्या जो उन्होंने करी है उसको हम वाक बोलते हैं, जो उन्होंने बोला है, कहा है। हम जब वाक देंगे, हमारा वाक वैसा जब तक नहीं होगा, हम वैसा नहीं बोल पाएंगे। वह जैसे उन्होंने अपने अंदर भगवान को उन्होंने वाक से उच्चारण किया और कह के बोला कि मैं तब तेरे को जान रहा हूँ क्योंकि तू जना रहा है, ये तेरा वाक है, मेरा नहीं है। ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। ऐसा हम भी सिख बनकर हम अपने आप को दास कहें, ऐसा वाक हमारा भी आ जाए, हमारा वाक भी वैसा क्लियर हो जाए। हमारा जो बोलना है, हमारा बोलने में ऐसा ना हो कि हम बोले कुछ और अंदर से कुछ और हो, है ना। अंदर से कुछ और हो, ऊपर से कुछ और बोल रहे हो, ऐसा ना हो। हमारा, हम सेवक हैं। सेवक का अर्थ है हमारा वैसा सेवक हो जाए, यानी वैसे जैसा बोला वैसे वाक हमारे हो जाएं। ऐसे वाकों को सीखने के लिए हम सेवक बने हुए हैं। ऐसे शब्दों को सीखने के लिए हम अपने शब्दों को घड़ रहे हैं। घड़िए शब्द सच्ची टकसाल, जिनको नदर कर्म ते निकार,
नानक नदरी नदर निहाल। याद रखो, एक साइंटिस्ट है, ख्याल करो, एक साइंटिस्ट है, उसने जैसे फील किया अपने ऑब्जर्वेशन में, उसने वैसा लिख दिया ना। अगर तुम उसके अलावा अपनी मर्जी से कोई केमिकल और कुछ और डाल दो और कोई एक्सपेरिमेंट कर दो, तो वो एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट नहीं आएगा जो उसने लिया है, उसको मिला है। ध्यान रखना, तुम अपनी मर्जी से केमिकल डाल रहे हो, अपनी मर्जी से तुमने कुछ ऐड कर दिया। जो महाराज ने बोला वैसा हमारा मन बोले, इस बोलने को सिंक्रोनाइज करने के लिए महाराज ने ये गुरुद्वारा बनाया है, ताकि जब इस वाणी को हम बोलें, हम वैसा बोलते 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 फील करें कि क्या हम बोल पा रहे हैं वैसा, हम समझ के बोले, है ना, तभी बोल पाएंगे ना। हम बिना समझे नहीं बोल रहे। जब भी हम वाणी पढ़ते हैं, कीर्तन सुनते हैं, बहुत सारी बातें तो हमको समझ में नहीं आती होती। ध्यान रखना, हम कभी नहीं कहते कि जी हमको समझा दो जो तुम बोल रहे हो ताकि हम भी बोल सकें वैसा। कभी किसी ने बोला है? किसी ने नहीं बोला है। वैसा सिक्को बोलना चाहिए कि अगर तुम गा रहे हो, तुम समझ के गा रहे हो, जो तुम गा रहे हो तुमको पता है तुमने क्या गाया है। अगर गाने वाले को समझ आ जाए तो गवाने वाले को समझ में आएगा। याद रखना, जीवन में अगर उसने महसूस किया होगा वैसा वैसा गाया होगा, जैसे बाबे नानक ने आप गा के बोला, तो बोलते हुए अगर ये और हम सब जो गाते हों, हम भी वैसा ही गा पाएं जैसे बाबे नानक ने गाया, तो जितने सिख हैं ये अभ्यास गुरुद्वारों में तुम देखते नहीं हो कि अगर वो रागी सिंह गा रहे तो सब संगत गाती होती है ना। अगर रागी सिंह गा रहे हैं तो क्या गा रहे हैं, कभी तुमने विचार की? अगर रागी सिंह गा रहे हैं तो इसके गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर से कोई शब्द निकालते हैं तो उसको अभ्यास करते हैं, वो अभ्यास प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस करके वो संगत के अंदर आके उस शब्द को हमको गाकर सुनाते हैं ताकि हम भी गा सकें, है ना। गुरुद्वारे में और क्या होता है बताओ? यहाँ पर बैठ के हम रोटी खाते हैं, हम तो कीर्तन करते हैं, ये भोजन है। जो कीर्तन है सबसे बड़ा भोजन है। जो रोटी खाना है वो शरीर का भोजन है, और जो कीर्तन है हमारे मन का भोजन है। ध्यान रखना, हम शरीर को कीर्तन करके रजाते नहीं हैं, रोटी खा के रजाते हैं। जो रोटी खाते हैं वो शरीर के लिए भोजन है, और जो मन है वो रोटी से नहीं रचता। ध्यान रखना, मन कीर्तन से रचता है। सो हम कीर्तन को भोजन कहते हैं। हर कीर्तन नाम सिमरत रहो। ध्यान रखना, जीवन में सबसे बड़ा भोजन ये महाराज का जो वाणी है, ये मन के लिए भोजन है, और यहाँ पर तन के लिए लंगर है ना। तन के लिए क्या है? लंगर है, रोटी खाते हैं जो। सो जीवन में ये दोनों लंगर यहाँ मिलते हैं, गुरुद्वारे में दोनों लंगर मिलते हैं, ताकि तन से भूखा ना हो और मन से भूखा ना रह जाए। ध्यान रखना, तो ताकि तन तृप्त हो जाए और वाणी का कीर्तन सुनकर, कीर्तन करके मन तृप्त हो जाए। यही मतलब है ना जी। सो ख्याल करना, जब अकबर आया ना नानक के, गुरु अंगद पातशाह के, गुरु अमरदास जी के दरबार में, गोविंदवाल साहब, ये नानक के ही तीनों स्वरूप हैं। जब महाराज के पास आए तो अकबर को पहले बोला कि तू, तेरे अंदर राज का गुमान है, तू पहले रोटी खा के, लंगर में रोटी खा के, ताकि तेरे को पता लगे यहाँ लंगर सबके लिए है, और भगवान बरताते हैं वैसे तेरे को वहाँ पर लंगर खाने को मिलेगा। चाहे तू राजा है, चाहे तेरा सिपाही है, तेरे को ऐसा लगे भगवान सबको एक जैसा ही देता है। ध्यान रखना, ऐसे जब तुम ज्ञान लेने के लिए दरबार में आओगे, तुमको फिर पता लगेगा कि ये भगवान का जो ज्ञान है ये सिर्फ एक जाति के लिए नहीं है। यहाँ पर भी सभी बैठ के ऐसा भोजन प्राप्त कर सकते हैं, मन का भोजन, ज्ञान का भोजन। ध्यान रखना, इससे मन को तृप्ति मिलेगी, मन रजेगा, मन को, मन में रज आएगी। ध्यान रखना, मन को रज कैसे आएगी? जब मन अपने अंदर भगवान को देखने का ज्ञान प्राप्त करेगा और सबके अंदर उसको वैसा ही भगवान दिखे, जैसा तुम्हारे है मन के अंदर, मंदिर के अंदर भगवान है ना, ऐसे सबके मन के अंदर वैसा ही भगवान है। भगवान डिफर नहीं करता। ध्यान रखना, तू जुग जुग एको, सदा सदा तू एको जी, तू निश्चल करता सोई। ध्यान रखना,
ये भगवान के सारे स्वरूप हैं। ये जो दिख रहे हैं ना हम लोग, हमको ऐसा लगता कि हम वखरे वखरे हैं, हम वखरे दिख रहे हैं। ये भगवान की बहुत खूबसूरती है कि यहाँ सबके अंदर वो वखरा वखरा होके नित्य नवा होके वर्तता है। ध्यान रखना, इकत रूप रब का फिरे परछन्ना, कोई ना किसी ही जेहा, कोई एक दूसरे के जैसा नहीं दिखेगा। तुम्हारे हाथ में कितनी उंगली पे कितने निशान है, ये निशान एक दूसरे के साथ नहीं मिलते। तुमको पता है तुम्हारे सिर पे कितने बाल हैं, एक बाल दूसरे बाल जैसा नहीं होगा। याद रखना, तुम्हारी आंखें कितनी हैं, एक आंख की दृष्टि दूसरे आंख के जैसे नहीं होगी। ध्यान रखना, नहीं होगी। फिंगरप्रिंट्स लेते हैं ना जो, उससे तुम्हारे आंखों का भी प्रिंट लेने लग गए आजकल। ध्यान रखना, उस आंखों से तुम कहीं देश विदेश में कहीं भी ऐसे चले जाओ, कैमरा जब पड़ेगा ना तुम्हारे चेहरे पे, तुमको डिटेक्ट कर लेगा कि ये वही बंदा है। ध्यान रखना, तुम्हारे आंखों से पता लग जाएगा। तुम्हारे अगर बाल किसी के हाथ में आ जाएं, उससे तुम्हारे और हमारे बाल का डीएनए से पता लग जाएगा कि ये वही बंदा है। ध्यान रखना, कभी ख्याल किया कहीं भी क्राइम का सीन हो, सबसे पहले वो देखते कि वहाँ कोई बाल तो नहीं है। ध्यान रखना, कोई चीज़ तो नहीं छोड़ गया वो, उसका कोई निशान तो नहीं है, किसी ग्लास के अंदर हाथ का निशान तो नहीं है, उससे ही पता लग जाता है। याद रखना कि इस बंदे ने ये क्राइम किया, इसके ये चिन्ह मिलते हैं। ध्यान रखना, सो ख्याल करना, ये रब की निशानी है कि रब एक जैसा दूसरे को जन्म नहीं देता। एक बार पैदा हुआ कोई भी इंसान संसार छोड़ जाए, दूसरा उसके जैसा नहीं दिखेगा, तुमको नहीं दिखेगा। ये रब की निशानी है। ध्यान रखना, महाराज कहते हैं एक बार कोई देवता, एक बार कोई महापुरुष, एक बार कोई भी व्यक्ति शरीर छोड़ जाए, कभी तुमने फिर कभी देखा कि वो दोबारा कहीं शहर में घूमता हो दिखा तुमने? नहीं होगा, नहीं हो पाएगा। याद रखना, ये रब की निशानी है। सो ख्याल करना, ये सबके अंदर रब को देखना है, और हम सब रब के बच्चे हैं, और सबके अंदर रब बसता है, और सबके मन ने अपने अंदर इस ज्ञान से रब को देखने का अगर प्रयास किया तो हमारे को ये ज्ञान प्राप्त होगा कि ऐसा रब सबके अंदर दिख रहा है। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। याद रखना, ये ख्याल इस ज्ञान से प्राप्त होता है जो बाबे नानक ने दिया है। फोटोआं की पूजा करने से नहीं होगा। बुत की बाबे नानक का जितना मर्जी बड़ा बुत बना देना, ध्यान रखना, 3000 फुट बनाया ना लोगों ने दुनिया के अंदर बुत, उससे ऊंचा बना दियो, ध्यान रखना, तो भी रब नहीं मिलेगा। आखो सतना नहीं मिले। सो ऐसी पूजा नहीं सिखाई हमारे को। महाराज की जो पूजा है, महाराज कहते जीवन गुण पूजा, जो गुण हैं हमारे अंदर ये भगवान के हैं। महाराज कहते हैं थाप्या ना जाए, कीता ना होए, आपे आप निरंजन सोए, जिन सेव्या तिन पाया मान, नानक गाविए। क्या गाविए? गुणी निधान, गुणों के खजाने को गाओ। जो गुण तुम्हारे और हमारे अंदर से प्रवेश बाहर होते हैं दुनिया में, जिसकी वजह से लोग हमको अच्छा समझते हैं, बच्चा अच्छा समझता है अपने को, पति पत्नी एक दूसरे को अच्छा समझते हैं। वो जो गुण है ना हमारे अंदर से बाहर आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमको लोग अच्छा कहते हैं, ये तुम बहुत अच्छे हो, है ना, ये तुम्हारा सुंदरता, ये तुम्हारा कर्म, ये तुम्हारा बोल, ये तुम्हारा रहना, ये तुम्हारा सहना, ये तुम्हारा गाना, ये तुम्हारा काम करना, जो अच्छा लग रहा है वो गुण है। और वो गुण मेरे नहीं हैं, वो गुण रब के हैं। सब गुण तेरे मैं ना ही कोय, विन गुण कीते भगत ना होए। ऐ गुरसिखो, भक्ति करनी सीखनी है। इस शरीर में आने के बाद अगर हमने भक्ति करनी सीखनी है तो इन शरीरों की फोटो की पूजा नहीं करनी। ध्यान रखना, इन शरीरों ने जैसे गुणों की पूजा की, हमने भी वैसे ही गुणों की पूजा करनी है। महाराज कहते गुण पूजा ज्ञान ध्यान नानक सगल काल, यानी नानक ने सगली घाल यानी सगली कमाई, घाल का मतलब है कमाई, घाल ना करनी, ध्यान रखना, मेहनत करनी,
दिल से मेहनत करनी, मन वचन कर्म से मेहनत करनी, उसको घालना बोलते हैं। इसने घालना बहुत कमाई है, बोलते हैं ना जीवन में ऐसी नानक ने घालना कमाई है। नानक ने जीवन के अंदर वो ज्ञान दिया है जिसका वो आप ध्यान स्वयं रखते थे। हक सतनाम। सो उस ध्यान को पैदा करो, उसके ज्ञान से पैदा होगा। याद रखना, कुंभे बद्दा जल रहे, जल बिन कुंभ ना होए, ज्ञान का बद्दा मन रहे। जो मन है ना अपने अंदर, ये कैसे टिकेगा? ज्ञान से टिकेगा। अगर ज्ञान देंगे नहीं, हमारा तो इतनी बुरी हालत है हमारे मन की। हम जपजी साहब पढ़ते हैं, सो कॉल्ड सिख कहते हैं, हम रोज में जपजी साहब पढ़ते हैं, उसमें क्या पढ़ा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, हमारा मन का ध्यान ही नहीं जाता, नहीं जाता। पढ़ते होते हैं मैकेनिकली, ध्यान कहीं और होता है, नहीं होता है। ख्याल करो, सारा जपजी साहब पढ़ जाते हैं, सारी जिंदगी पढ़ते रहते हैं, ध्यान कहीं और होता है। उसके अंदर क्या लिखा, वो ज्ञान हमारे अंदर प्रवेश ही नहीं करता। हमारा हम पढ़ते होते हैं मैकेनिकली, बाहर का ध्यान होता है, वो ध्यान मिटता नहीं है। शब्द पढ़ते होते हैं मैकेनिकली, उसमें ध्यान जाता नहीं है ना, वो ज्ञान अंदर प्रवेश नहीं होता मन में। तो मन फिर रब को ध्यान से कैसे देखेगा? जब ध्यान से तभी देखेगा जब इसको ज्ञान होगा। ध्यान रखना। सो वाणी का शब्द, एक एक शब्द बड़े ध्यान से ज्ञान के द्वारा पढ़ना। तुमने आज तक कोई किताब मेरे को दिखाओ तुमने पढ़ी हो और उसका तुमको ज्ञान ना हो, और तुम कह दो कि मैंने पढ़ लिया, मैं पास हो जाऊंगा? नहीं होऊंगा, नहीं हो पाऊंगा। अगर मैं साइंस पढ़ रहा हूँ, मैथमेटिक्स पढ़ रहा हूँ, मेरे को समझ में नहीं आए, मैं कह रहा हूँ जी मैं आई एम ए स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स। अरे तेरे को समझ में आया क्या मैथमेटिक्स है? बोले मेरे को समझ में नहीं आता, पर मैं रोज स्कूल में जाता हूँ, है ना, रोज वो लिखते हैं तो मैं भी लिखता हूँ, फिर मेरे को नहीं समझ में आता क्या लिखता हूँ, है ना। ये ऐसा नहीं कर रहे हम रोज गुरुद्वारे आ रहे हैं, रोज बाणी पढ़ रहे हैं, एक बार भी ऐसा नहीं रुके हम। अरे हम जपजी साहब का मूल मंत्र पढ़ रहे हैं, 5 पौड़ियाँ ही पढ़ लें, कम से कम ध्यान से पढ़ें, क्या लिखा है वो तो समझ लें। बिना समझे बस एक ओंकार बोला, हमने एक ओंकार बोलना है, वो क्यों बोला नहीं सुन रहे, वो कहाँ किसके लिए बोला गया वो नहीं समझ रहे। हम एक ओंकार भी बोलते हैं, सतनाम भी बोलते हैं, बाबे नानक की फोटो बुरे रख के बोलते हैं, ऐसा नहीं कर रहे हम। ख्याल करो, ऐसा नहीं सिखाया महाराज ने हमको। तुमने कभी साइंस पढ़ी है, कोई फॉर्मूला किसी भी साइंटिस्ट ने लिखा है, चाहे आइंस्टाइन ने लिखा है, चाहे आर्किमिडीज ने लिखा है, किसी ने भी लिखा है, तो तुमने कभी उसकी फोटो सामने रख के पढ़ा है? तुमको टीचर ने बोला कि उसकी फोटो सामने रख लो और तुम उसके सारे फॉर्मूलाज याद करो, तुमको याद हो जाएंगे? कभी बोला तुमको किसी ने? हम क्यों ऐसा काम कर रहे हैं? हमको महाराज ने अगर मूल मंत्र बोला है, नानक पातशाह ने बोला, तो हम नानक पातशाह की फोटो सामने रख ले, हम पढ़ते रहे, उन्होंने क्या लिखा है वो तो पढ़े ना, वो समझे ना, वैसा हम बोल ना पाए, बाबे नानक की फोटो रख ले और हम कहें ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर काल मूर्त, बोले मैं तो पूजा करता हूँ, रोज पूजा करके आता हूँ। ये कोई पूजा है? ऐसी पूजा नहीं सिखाई हमारे नानक पातशाह ने। हमको नानक जैसा बनाया, हम हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही होए। अगर भगवान ने हमको बनाया तो हमको भगवान जैसा ही होना है। हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही होए। याद रखना, हम जब जीवन में ऐसा ज्ञान लेकर ध्यान को डेवलप करेंगे अंदर, तो हम जब बोलेंगे तो मन बोलेगा ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, भगवान ने बुलाया तो मैंने बोला है ना। जब फिर हमारे को ऐसा ज्ञान का ध्यान विकास होगा, विकसित होगा हमारे मन में, तो हम जब भी काम करेंगे तो मन कहेगा ये तू करा रहा है, नहीं तो मैं नहीं कर सकता था, है ना। जीवन में तुम किसको बोलते होते हो? ध्यान से बोलते होते हो, किसी की फोटो रख के नहीं बोलते होते। तुम्हारे ध्यान में, जैसे मन के ध्यान में मन की फोटो नहीं ना बन सकती, ऐसे मन के अंदर भगवान है, उसकी फोटो कैसे बना सकते हो तुम? नहीं बना सकते, कोई नहीं बना सकते। तभी महाराज कहते हैं वो भगवान थाप्या ना जाए, कीता ना होए, आपे आप निरंजन सोए, जिन सेव्या तिन पाया मान, नानक गाविया
गुणी निधान, उस गुणी निधान को, गुणों को गाओ, वो गुणों का ट्रेजर है, उसका खजाना तुम्हारे हमारे अंदर से गुण आ रहे हैं, वो रब के हैं, हमारे नहीं है। ऐसे गुणों को गाने के लिए हम गुणों की पूजा करते हैं। गुण पूजा ज्ञान ध्यान नानक सगल काल, जितनी तुम्हारी घालना है गुरुद्वारे आने की, बाणी पढ़ने की, ये घालना है, ध्यान रखना, मेहनत है ना। तो मेहनत तो तभी थाए पड़ेगी जब हम उसको समझेंगे। हम अपनी मेहनत करें पर समझे ना, यहाँ पर तो समझने की मेहनत होनी चाहिए थी ना। हमारे आने को हम मेहनत समझते हैं, हम पढ़ने को मेहनत समझते हैं, पर बिना समझे पढ़ रहे हैं। हम समझने को मेहनत समझ ही नहीं रहे। तुमको पता है समझने के लिए बड़ी मेहनत लगती है, ख्याल करो, समझने के लिए ही मेहनत लगती है, उसके लिए ही मेहनत करना है। हम सब मेहनत कर लें पर समझे ही ना, तो क्या मेहनत हुई, क्या घालना हुई? तो घालना कोई से था ही नहीं पाएगी। सो सच्चे पातशाह कहते हैं, गुर कहया अवर नहीं दूजा। जो गुरु का गुर है ना, ज्ञान है, उन्होंने अंदर से बोला है, हमारे को अंदर बसाने के लिए ज्ञान को बोला है। बोले कोई रब के बिना कोई दूजा नहीं है। अगर तुम भी, तुम्हारे अंदर से भी अच्छे काम हो रहे हो, तुम नहीं कर रहे हो, अगर मेरे अंदर से भी अच्छे काम हो रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ, वो भगवान कर रहे हैं। ऐसा मेरे मन ने और तुम्हारे मन ने और बाबे नानक के मन ने ऐसा जाना। हमको ऐसा ही जानना है। अच्छे काम करते हुए गुण जब हमारे अंदर से बाहर आए, लोग जिसको हमारे को काम करते हुए को प्रशंसा पात्र बने हमारा मन, तो लोग बोले तुम बहुत अच्छा काम करते हो, तुमने तो बहुत अच्छा बोला, तुमने तो बहुत अच्छा किया। वो किया रब का किया हुआ है हमारे अंदर से, ऐसा हमने जानना है। तुमने भी वैसा जानना है, मैंने भी ऐसा जाना, नानक पातशाह ने भी ऐसा ही जाना है। वो हमारे को लिख के महाराज ने बताया है कि हमारे को इसको पढ़कर हमारे को वैसा चलना है, वैसे समझना है, ऐसे ज्ञान का ध्यान प्रकाश करना है। कहते किसको देख करो अन्न पूजा, किसको देख के तुम दूसरी पूजा कर रहे हो भाई? लोगों को देख के कर रहे हो ना। वाणी का नानक को सुन के तो नहीं पूजा कर रहे हैं ना, तुम अपनी मर्जी से कर रहे कि लोग ऐसा कर रहे हैं, उन लोगों ने बनाया हुआ है मंदिर, कई भगवानों के मंदिर बनाए हैं, हम भी नानक का मंदिर बना देंगे, है ना, हम भी एक भगवान और खड़ा कर देंगे। अरे भगवान तो एक ही होते हैं, भगवान को तुम और हम नहीं खड़ा कर सकते, ध्यान रखना। भगवान हमको खड़ा करता है, ऐसे सबको खड़ा करता है, और सबके अंदर वो भगवान है जो सबको खड़ा करने वाली ताकत रखता है, ध्यान रखना। ऐसा सबने उसकी पूजा करनी है ना, और अपने अंदर ऐसे ज्ञान से ध्यान को डेवलप करना है। ये सीखने के लिए गुरुद्वारे आना है। महाराज का शब्द है, हर मंदिर एहो शरीर है। ये जो शरीर है यही हरि का मंदिर है, याद रखना। बोले कैसे प्रकट होता है महाराज? बोले ज्ञान रतन प्रकट होए। ये ज्ञान से ये खूबसूरती भगवान की प्रकट होती है, ये रत्न प्रकट होता है। फिर पता लगता है कि हम नहीं है, ये भगवान का स्वरूप है। तभी हम कहते हैं जो दिसै सो तेरा रूप। जो भी तुमको फिर ऐसे ज्ञान से ध्यान से देखोगे ना तुम इन आंखों से, फिर तुमको सब में ऐसा भगवान दिखेगा। ये भगवान के कितने सुंदर स्वरूप है, ऐसे दिखेगा। ऐसा अभी नहीं दिख रहा है, ऐसा नहीं हमको समझ में आ रहा है। सो महाराज कहते मन मुख मूल ना जाननी। जरा मन मुख होता है ना, यानी जो मन वाल मुख रखता है, मन तक ही सीमित रहता है, उसकी दृष्टि बहुत सीमित रहती है, मन तक ही सीमित रहती है, मन के अंदर जाती नहीं उसकी दृष्टि। ध्यान रखना, जब तक मन के अंदर दृष्टि नहीं जाएगी हम मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। मन के अंदर ही भगवान रहते हैं, उसको मंदिर कह रहे हैं। मन मंदिर, तन वेश कलंदर, सबसे ऊंचा मंदिर मेरा। मेरा मन अंदर प्रवेश हो, ज्ञान से दृष्टि बने। जब ज्ञान से दृष्टि बनेगी ना, फिर इन आंखों से रब की दृष्टि दिखेगी, नहीं तो इन आंखों से रब नहीं दिखेगा। इन्नी अखी नजर ना आवई जिचर शब्द ना करे विचार। जब तक इन शब्द की विचार जो बब्बे नानक ने आप कमाया है उसको विचार करके हम नहीं पढ़ेंगे, हमारे मन के अंदर मन प्रवेश नहीं करेगा, भगवान की दर्शन नहीं कर पाएगा। भगवान के दर्शन जब होंगे ना,
जीवन में हमारा मन का ख्याल बंद हो जाएगा, हमारे एक भी ख्याल नहीं रहेंगे। भगवान के जब दर्शन होंगे ना, हमारे मन से एक भी शब्द नहीं आएगा। भगवान के जब दर्शन होंगे वो इतना निपुण होएगा कि हमारा मन कहेगा मैं क्या मांगू, तू तो बिना मांगे सब कुछ दे रहे है ना। हमारा एक भी मांग नहीं खड़ी होगी। तब समझना हमारे अंदर तृप्ति आई, भगवान के दर्शन हुए, हमारा शब्द मर गया, हमारा शब्द मिट गया। शब्द मरो फिर जीवो सद ही, ता फिर मरण न होई। ध्यान रखना। सो ये ज्ञान का ध्यान हर सिख ने प्राप्त करना है अगर भगवान के साथ मिलना है। सो आज इतने ही शब्द प्रवान करने, बाणी की विचार करते हैं अनेकों प्रकार ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ त्रुटियां रह गई हैं। अनजान बच्चा समझ के माफ़ करना। संगत ਅਤੇ सतगुरु सच्चे पातशाह बख्शण योग हैं। फतेह ਦਾ ਬਾਜਾ फतेह ਵਿੱਚ देना जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।